हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आपको सामने विजिबल है, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फोर्थ लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में असेसिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात कर ली थी, और साथ में ही हमने ये भी बात की थी कि इजैकुलेशन से जस्ट पहले सीमन होगा विस्कस या गाढ़ा, और इजैकुलेशन के 2 से 3 सेकंड बाद में यही सीमन हो जाएगा डाइल्यूट। तो हमने इसकी मैकेनिज्म की भी प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी। और अब हम शुरू करते हैं इस लेक्चर में जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज पेनिस। तो देखिए बच्चों, पेनिस को हम लोग इंट्रोमिटेंट ऑर्गन भी कहते हैं। तो पेनिस इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। तो अब हमारे मन में सवाल आया कि सर इंट्रोमिटेंट ऑर्गन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इंट्रोमिटेंट ऑर्गन को क्या होता है बच्चों, वो ऑर्गन है ऑर्गन्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड, organs that are produced in female reproductive male reproductive tract to transfer or release male gametes are known as इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। देखो भाई, वो ऑर्गन्स जो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर करें। क्यों? क्योंकि सर इन्हें करना है गैमेट्स को रिलीज। तो उनको हम कहने वाले हैं क्या, आपका इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। तो पेनिस को हम लोगों ने इंट्रोमिटेंट ऑर्गन भी कह दिया। और अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जो आपका पेनिस है बेसिकली वो बना होता है 3 सिलेंडर से, ठीक है। सो पेनिस इज मेड अप ऑफ पेनिस इज मेड ऑफ 3 सिलेंडर्स। देखो यहाँ पे बच्चों होंगे 3 सिलेंडर। तो हम पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए कि हमने सबसे पहले, एक सेकेंड, चेंज द शेप, ठीक है। ये हमने बच्चों पहले ड्रॉ किया पेनिस के ट्रांसवर्स सेक्शन की आउटर सेक्शन, ठीक है। अब हमें यहाँ ड्रॉ करने इसके 3 सिलेंडर्स। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करने वाले हैं फर्स्ट सिलेंडर को। लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट। देखो बच्चों, ये तो हो गए हमारे 2 सिलेंडर, ठीक है। और अब हम ड्रॉ करते हैं द थर्ड सिलेंडर। ये हैं बच्चों पेनिस के 3 सिलेंडर्स। देखिए, जो सबसे पहले दो हैं स्टार्टिंग वाले, जिनको हमने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है, इनको हम कहने वाले हैं कॉर्पस कैवर्नोजा। दीज आर नोन एज कॉर्पस कैवर्नोजा। तो जो स्टार्टिंग वाले दो हैं येलो कलर वाले, इनको बच्चों हमने कह दिया कॉर्पस कैवर्नोजा, ठीक है। अब जो हमने इसके बाद में ड्रॉ किया है, इसे हम कहने वाले हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। दिस इज गोइंग टू बी नोन एज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। देखिए बच्चों, इसे हमने कह दिया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। ये तो हो गए आपके 3 सिलेंडर। और हमें पता है कि सर जो मेल है उनमें सीमन और यूरिन दोनों ही सेम ऑर्गन से, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में एक छोटा सिलेंडर और होता है, देखो ऐसा। और ये होता है आपके ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा। बच्चों यहाँ पे हमने ड्रॉ कर देते हैं ओपनिंग्स ऑफ यूरिथ्रा। तो देखिए भाई,
ये जो पार्ट जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये शेडेड पार्ट तो बच्चों है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और इस शेडेड पार्ट के अंदर जो रेड कलर का हमने एक और ड्रॉ कर दिया फिलहाल, ये ओपनिंग है आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग। सो दिस इज नॉन एज यूरिथ्रा। और क्योंकि हमें पता है सर, मेल में स्पर्म या सीमन और यूरिन सभी एक कॉमन पैसेज से आते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हमने हमारे पेनिस के एक ट्रांसफर सेक्शन को हमने समझ लिया। इसमें हमने क्या समझा बच्चों कि सर यहाँ पे दो तो होंगी लेयर्स कॉर्पस कैवर्नोजा की, और यहाँ पे एक सर्कल होगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का, ठीक है। और उसी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में होगा आपका यूरिथ्रा। अब हम बच्चों देखने वाले हैं इसका एलएस ऑफ पेनिस। अब हमें देखना है इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये तो हमने बात कर ली ट्रांसवर्स सेक्शन की, अब हमें बात करनी है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की। तो देखो बच्चों, अब हम ड्रॉ करने वाले हैं एलएस ऑफ पेनिस, ठीक है। ये हमने सबसे पहले ड्रॉ किया इसकी बाहर की आउटर मोस्ट लाइनिंग। हमें पता है सर इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे 3 सिलेंडर। अब देखो बच्चों, जब हम इसका एलएस सेक्शन देखते हैं तो उस टाइम हमें जो आपका सबसे पहला सर्कल था जिसको हमने येलो से ड्रॉ किया था बच्चों, वो उसका नेम था बेसिकली कॉर्पस कैवर्नोजम। और देखिए जो आपका कॉर्पस कैवर्नोजा है, ये अभी तो हमें दो विजिबल है यहाँ पर, लेकिन ये हमें इस सेक्शन में केवल एक ही विजिबल होगा। तो यहाँ हम ड्रॉ करने वाले हैं पहले एक को, ठीक है बच्चों। तो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं कॉर्पस कैवर्नोजा की सिलेंडर को, ठीक है। ये हमने यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ किया। सो दिस इज कॉर्पस कैवर्नोजा। Let me write these name this side. So this is the corpus cavernosa, ठीक है बच्चों। ये एक्चुअल में है तो दो, पर हमें यहाँ इसमें केवल एक ही विजिबल होगा, ठीक है बच्चों। ये हमें केवल एक ही विजिबल होगा, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं आपका जो सेकंड सिलेंडर है, दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम ड्रॉ करने वाले हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को। उससे पहले हमें इस स्ट्रेट लाइन को सेलेक्ट करना होगा। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस इज द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है भाई। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया आपका क्या, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और ये बच्चों नंबर में होता है केवल एक, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम दैट इज 1 इन नंबर, ठीक है भाई। ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें पता है कि सर इसी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर एक एंट्री और होती है, दैट इज ऑफ यूरिथ्रा। तो अब हम यहाँ पे यूरिथ्रा को ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो दिस इज आवर यूरिथ्रा। सो दिस इज द यूरिथ्रल पैसेज। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है बच्चों यूरिथ्रल पैसेज को। सो दिस इज यूरिथ्रा, ठीक है। देखिए भाई, ये हो गया आपका यूरिथ्रा, ये हो गया आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है बच्चों। अभी तक हमने इसके तीनों सिलेंडर देख लिए। पहला सिलेंडर जो है कॉर्पस कैवर्नोसा, ठीक है। ये नंबर में 2 होता है, बट हमें इस सेक्शन में केवल एक ही विजिबल होगा। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम सेकंड सिलेंडर है जो भी नंबर में 1 है, और हमें एक ही विजिबल है। और इसी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में होगी यूरिथ्रा, जो भी हमने देख ली, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो पेनिस की आउटरमोस्ट कवरिंग है, हमें इस कवरिंग को समझना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक होता है कर्व ऐसे, ठीक है। अब यार ये कर्व बिल्कुल परफेक्टली बन जाए, ठीक है ना। देखो भाई, और ये जो आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ये भी बच्चों का थोड़ा सा बाहर की तरफ इसमें कुछ आउट ग्रोथ्स होती हैं, ठीक है।
इसके लिए हमें बच्चों पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ बच्चों कुछ क्या होती है, कुछ आउट ग्रोथ, ये थोड़ा सा बल्जिंग पार्ट में होता है, ठीक है। देखिए ये बच्चों आपका है पूरा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और अब हम यहाँ ड्रॉ करते हैं स्पेनिस की आउटर मोस्ट कवरिंग को, ठीक है। और देखो बच्चों, ये जो ये साइड है यहाँ से निकलता है प्रिप्यूस, इसे हम कहने वाले हैं प्रिप्यूस। so this is known as प्रिप्यूस। ये जो इसकी आउटग्रोथ है पेनिस की आउटर मोस्ट कवरिंग की, दैट इज नोन एज प्रिप्यूस, ठीक है। अब देखो भाई, ये हमने प्रिप्यूस को ड्रॉ कर लिया और ये हमने इन सबको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये है बच्चों हमारा कर्व, तो दिस इज कर्व, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो पहला पार्ट है, लेट मी शो यू विद दिस कलर। तो देखो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का अलग नाम है जिसे हम कहने वाले हैं, तो ये जो पार्ट है बच्चों यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं शाफ्ट। तो दिस इज नोन एज शाफ्ट पार्ट ऑफ पेनिस। और वहीं अब जो इसके नीचे का रिमेनिंग पार्ट है, अब जो इसके नीचे का रिमेनिंग पार्ट है, उस पार्ट को बच्चों हम कहने वाले हैं ग्लैंस। दिस इज नोन एज ग्लैंस। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम कह देंगे बच्चों क्या, ग्लांस, ठीक है। और अब यहाँ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, देखिए यहाँ एक क्या होगी बच्चों, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। और ये क्या कर रही है भाई, ये शैफ्ट को ग्लैंस से सेपरेट करती है। सो दिस इज सेपरेटिंग शैफ्ट फ्रॉम, एक सेकंड बच्चों, मुझे लगता है ये आपको विजिबल कलर नहीं होगा, तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं रेड में, ठीक है। देखो भाई ये जो पार्ट हमने ड्रॉ किया है, इस पार्ट को हम कहते हैं कोरोना ग्लैंडिस, कोरोना ग्लैंडिस, ठीक है। और ये जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट शाफ्ट और ग्लैंस को सेपरेट कर रहा है, तो लिखते हैं हम सेपरेटिंग शाफ्ट एंड ग्लैंस, सेपरेटिंग शाफ्ट एंड ग्लैंस। ये काम भाई कौन करने वाला है, आपका कोरोना ग्लैंडिस, ये हमारा काम करने वाली है, ठीक है। तो इसे हम कर देते हैं बच्चों अंडरलाइन, दिस सेपरेटिंग शाफ्ट एंड ग्लैंस, ठीक है भाई। तो ये हमने देख ली एक बेसिक से इसकी डायग्राम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक जो चीज़ आपको डिस्कस करनी, जो हमें डिस्कस करनी, वो देखो ये है कि भाई जो रूट ऑफ पेनिस है, जहाँ से पेनिस की स्टार्टिंग हो रही है, वहाँ से कुछ मसल्स जनरेट होती है, कुछ मसल्स बनती है। देखो ये मसल्स जो है, इन्हें हम कहने वाले हैं क्रूरा मसल्स इन द रूट ऑफ पेनिस। यहाँ पे बच्चों क्या होगी, क्रूरा मसल्स, क्रूरा मसल्स, दीज आर प्रेजेंट इन रूट ऑफ पेनिस। ये कहाँ प्रेजेंट होगी, पेनिस की रूट में। देखो इनका मेनली फंक्शन क्या है बच्चों, बच्चों जैसे ही जब पेनिस से इजैकुलेशन होगा, तो ये क्रूरा मसल्स डायलेट जो है, ये बच्चों मेनली इसमें ब्लड की एंट्री को इंक्रीज करती है, ठीक है। क्या करने वाली है, ये इसमें ब्लड की एंट्री को इंक्रीज करेगी। तो क्रूरा मसल्स इंक्रीजेज एंट्री ऑफ ब्लड इन पेनिस ड्यूरिंग इजैकुलेशन। जब ये इजैकुलेशन होगा, तो भाई ये इसमें अमाउंट ऑफ ब्लड को इंक्रीज करने वाली है, ठीक है। ये हमने देख लिया बच्चों, पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हमने दोनों चीज़ें देख ली है, ठीक है। और अब देखो बच्चों, हमें जो डिस्कस करना है अगला टॉपिक, वो है हमारा इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो अब हमें डिस्कस करना है भाई अबाउट इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो देखिए हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, इरेक्शन ऑफ पेनिस।
देखो बच्चों, इरेक्शन ऑफ पेनिस को हम समझने से पहले ये समझे कि ये कैसा प्रोसेस है। तो बच्चों, ये है एक वेस्कुलर प्रोसेस या फिनोमन। सो दिस इज ए वेस्कुलर फिनोमन। मतलब देखो भाई, यही बात है जो आपकी क्रूरा मसल्स है, यही हेल्प करने वाली है किस चीज में, इरेक्शन ऑफ पेनिस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ब्लड को इंक्रीज करती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे है दो कंडीशन। पहली है जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंसी, और दूसरी है इनफर्टिलिटी। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इम्पोर्टेंसी एंड स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी एंड इम्पोर्टेंसी, देखिए इनमें क्या क्या डिफरेंस है। वैसे इनमें बच्चों बहुत ही बेसिक से डिफरेंस है, और ये आप सभी को इजीली लर्न भी हो जाएंगे। देखो, सबसे पहला डिफरेंस, व्हाट इज इम्पोर्टेंसी। सो इम्पोर्टेंसी इज द कंडीशन दैट इज नोन एज फेलियर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। फेलियर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, कि भाई पेनिस का इरेक्शन ही पॉसिबल नहीं हो पाए, उसमें ही फेलियर्स आए, तो उसे तो हम कहते हैं बच्चों इम्पोर्टेंसी। वहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरिलिटी, फेलियर ऑफ गैमेटोजेनेसिस। की सर देखो, यहाँ तो क्या है बच्चों, यहाँ तो गैमेट ही नहीं बन रहे हैं। यहाँ गैमेट तो बन रहे हैं पर वो गैमेट्स बाहर रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। ये इनमें बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है। सो बेसिकली स्टेरिलिटी इज द कंडीशन दैट इज नोन एज फेलियर ऑफ गैमेटोजेनेसिस। कि सर वो कंडीशन जहाँ पे गैमेट ही ना बने उसे हम कहते हैं स्टेरिलिटी, कि भाई ये तो स्टेराइल है। और वो जिसमें गैमेट्स तो बन रहे हैं पर वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं इम्पोर्टेंसी। ठीक है। तो भाई देखो, इम्पोर्टेंसी पॉसिबल है ओनली इन मेल, ओनली इन मेल, और स्टेरिलिटी पॉसिबल है दोनों में, बोथ इन मेल एंड फीमेल। सो दिस इज पॉसिबल इन बोथ इन मेल एंड फीमेल। सर ये दोनों में ही पॉसिबल है, मेल में भी और आपके फीमेल में भी। ठीक है सर, ये भी सही बात है। अब देखो कि सर इनके रीजंस क्या हैं, इनके रीजंस क्या है भाई, आपको पता है यहाँ तो रीजन होगा हार्मोनल, कि कुछ हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, तो यहाँ बच्चों है हार्मोनल रीजन। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंसी की, तो बच्चों यहाँ होंगे कुछ वेस्क्यूलर रीजन, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ कुछ होंगे साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल रीजंस। फिजियोलॉजिकल रीजंस, ठीक है, ये इनके रीजंस है। ठीक है भाई, हमने ये बात कर ली कि इसका रीजन क्या है और किसका रीजन क्या है। अब हमें बात करनी कि सर इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो अपनी पहली कंडीशन है दैट इज इम्पोर्टेंसी, इसका भाई ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, कुछ ऐसे आप पिल्स लो जो क्या करें, जो पेनिस की आर्टरी है उनको डायलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो देखो भाई, इन केमिकल्स को हम बोलते हैं सिल्डेनोफिल्स। सो ट्रीटमेंट इज आर एक्स सिल्डेनोफिल। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम कि सर इस सिल्डेनोफिल का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ है। ठीक है, इसको हम देखते हैं बच्चों। तो लेट मी डिक्रीज द साइज। देखो बच्चों, सिल्डेनोफिल को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में उसे हम बच्चों कहते हैं वाइग्रा। दिस इज आल्सो नोन एज वाइग्रा इन नॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, और ये बच्चों क्या करती हैं, दीज आर गोइंग टू हेल्प इन द डाइल्यूशन ऑफ डाइल्यूशन ऑफ पिनाइल आर्टरी। जो बच्चों पेनिस की आर्टरीज है, ये उनको डाइल्यूट कर देगी, जिससे क्या होगा, जिससे भाई ब्लड फ्लो बढ़ेगा और ये बाहर निकलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये हमारी बेसिक सी कंडीशन है, इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने पेनिस की स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली,
और दो डिजीज़ या कंडीशन दैट इज़ इम्पोर्टेंसी और स्टेरिलिटी को भी हमने डिस्कस कर लिया है। और अब देखो हमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो वैसे तो हम इसे पढ़ने वाले हैं आपके एम्ब्रियोलॉजी में, जब हम क्या पढ़ेंगे आपके गैमेटोजेनेसिस, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है सर कि मेल में हॉर्मोन्स का कंट्रोल कैसे कैसे होता है, और उसके लिए आपको जो बेसिक नॉलेज चाहिए सिर्फ मैं वो दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर कोई बच्चे जिन्होंने इस चैप्टर को पहले पढ़ रखा है उनके लिए भी कुछ स्पेशल होगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, हमारी हेडिंग क्या है आज की, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक सेकंड जी बच्चों, हमें डिस्कस करना है टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ट्रांसवर्स सेक्शन देखो भाई। तो हम लोग पहले इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, देखो बच्चों। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस बॉक्स। ये बच्चों हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, ये हमने लिया सर्कल, और इसमें बच्चों होती है सेल्स जिनको हम कहने वाले हैं क्या आपके लिए, सर्टोली सेल्स। यहाँ बच्चों प्रेजेंट होगी आपकी सर्टोली सेल्स, और मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी साइज को हम बड़ा कर देते हैं। बच्चों ये होगी आपकी सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये भी हमने बच्चों ड्रॉ कर लिया सर्टोली सेल्स को, और ये हमने ये देखो भाई को हमने ड्रॉ कर लिया। ये बच्चों हमारी है, देखो बच्चों ये जो हमने राउंड शेप में ड्रॉ किया है ये तो है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और जो हमने ट्रायंगल शेप में ली है ये बच्चों हमारी है सर्टोली सेल। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई ये क्या चीज़ है, दीज आर सर्टोली सेल्स, दीज आर सर्टोली सेल्स, ठीक है। अब देखो भाई ये जो सर्टोली सेल्स हैं इसके जो बाहर की, सॉरी ये जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसके जो सबसे बाहर की कवरिंग है उसे हम कहने वाले हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, दैट इज नोन एज ट्यूनिका प्रोप्रिया। और बच्चों ये बनी होती है, दिस इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये बच्चों हमारी ये लेयर है, ठीक है, और ये हमारी है सर्टोली सेल्स। अब देखो ये जो ट्यूनिका प्रोपरिया की वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है इसके जस्ट इनसाइड इस कंप्लीट में स्प्रेड होगी प्राइमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको देखो बच्चों हम शो करने वाले हैं इन डॉट्स से, ठीक है। तो ये बच्चों वैसे तो बेसिकली इस कंप्लीट में स्प्रेड होगी, पर मैं यहाँ केवल इन दो में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको जब नोड्स बनाओ तो कंप्लीट में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो दीज आर नोन एज प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम, जिनके बच्चों लेवल ऑफ फ्लूइडी होगी 2n। जो वाइट लेयर है ये होती है आपकी 2n, दैट इज नोन एज प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, ठीक है। इसके देखो जब इनमें डिवीजन होगा तो इनसे क्या बनने वाले हैं आपके स्पर्मेटोगोनियम। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये है पार्ट किसका, स्पर्म के फॉर्मेशन का, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का है। लेकिन ये जिन बच्चों का पहले पढ़ा हुआ है ये सिर्फ वो देख लो, और जो नए बच्चे हैं अगर उन्हें समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि हम इसको बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसे थोड़ा सिस्टमेटिक वे में ड्रॉ करते हैं। देखो भाई ये जो हमने अभी ये ग्रीन कलर की लेयर बनाई है ये बनती बच्चों किससे है, प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम में मियोसिस सॉरी माइटोसिस होने से, ठीक है। और इसको हम क्या बोलने वाले हैं, स्पर्मेटोगोनियम सेल, दिस इज नोन एज स्पर्मेटोगोनियम,
ठीक है, इसको हम कहने वाले हैं स्पर्मेटोगोनियम, और इसको भी हम बच्चों यहाँ दिखा देते हैं, गोइंग टू बी नोन एज स्पर्मेटोगोनियम। जो वाइट वाली है इसको हम कहने वाले पीजीई, प्रीमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, अब हम बनाते हैं आपकी थर्ड लेयर। ठीक है, इस स्पर्मेटोगोनियम से बच्चों फर्दर क्या बनने वाला है आपका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ बनेगा आपका क्या बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब जो हमने ड्रॉ किया है ये है हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दीज आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो इन्हें भी हम बच्चों शो कर देते हैं यहाँ पे, दीज आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, इनसे क्या बनेंगे फर्दर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ अब हम शो करने वाले हैं आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को। और ये जैसे बच्चा आपको पता है ये कंप्लीट में होंगे, पर हम सिर्फ यहाँ पे केवल दो ही कंपार्टमेंट में शो कर रहे हैं। दिस इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है भाई, ये हो गए आपके, एक सेकेंड से हटाओ बच्चों, दिस इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब देखना बच्चों, इनसे फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, इनसे बच्चों हमें फाइनली मिलने वाला है स्पर्मेटिड। तो यहाँ जो अब हम ड्रॉ करने वाले हैं, दिस इज स्पर्मेटिड, दिस इज स्पर्मेटिड। और ये जो स्पर्मेटिड है, फिर इनसे लास्ट में हमें मिलेंगे बच्चों स्पर्म्स। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे पूरी कहाँ पे, आपके एम्ब्रियोलॉजी में। अब देखो, ये है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें बिल्कुल यहाँ जो पैचेस ऑफ सेल्स है ये तो है सर्टोली सेल। ये बच्चों कौन सी सेल होगी, दीज आर सर्टोली सेल्स। इसके अलावा इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज ट्यूनिका प्रोपरिया, दैट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ सबसे पहले होगी पीजीई, फिर स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और लास्ट में होगी स्पर्मेटिड। और बच्चों स्पर्मेटिड से ही क्या बनते हैं, आपके स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, अब देखो सुनना, ये मान लो हमारे स्पर्म्स है, तो देखो बच्चों ये जो स्पर्म्स हैं इनका हेड कहाँ फिट होगा, आपकी सर्टोली सेल्स में। ठीक है, और इस डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलने वाला है, आपकी सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन मिलने वाला है। ये तो है इनका फर्स्ट फंक्शन। देखो बच्चों दूसरा फंक्शन देखो इसका, जो ये हमारी सर्टोली सेल्स हैं ये बच्चों बनाने वाली है किसको, ए बी पी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, दिस हेल्प्स इन द इंक्रीमेंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल। ये बच्चों क्या करता है, जो आपका टेस्टोस्टेरोन है मेल हार्मोन, ये उसके लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो भाई, अब हमें फाइनली बात करनी है किसकी, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि सर जो मेल में हॉर्मोन्स हैं उनका कंट्रोल कैसे कैसे होगा, मतलब यहाँ पे देखो बच्चों एफएसएच होगा, एलएच होगा, ये सब कैसे कंट्रोल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, देखो बच्चों इनके जस्ट बाहर देखो, ये सब कहाँ होगी, ये है बच्चों हमारी टेस्टीज। सपोजिटी क्या है, टेस्टीज है। टेस्टीज में यहाँ कहीं क्या है, आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये बहुत सारी क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये तो हमने केवल एक को ड्रॉ किया है। अब देखना बच्चों, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनके बीच बीच में यहाँ क्या प्रेजेंट होगी, कुछ सेल्स, जिनको हम कहने वाले हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इनको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखना भाई, इन सेल्स पे जो हार्मोन आएगा उसको हम कहेंगे एल एच, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसके दो नेम है, एक ही हार्मोन है इसका नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या आईसीएसएच, मतलब इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और भाई ये जो हार्मोन है आपका, ये क्या करने वाला है बच्चों, ये बनाएगा टेस्टोस्टेरोन्स को। दिस इज गोइंग टू फॉर्म टेस्टोस्टेरोन। एक सेकंड बच्चों, हम लोग इसको एक अलग ही स्लाइड में
समझते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आओ बच्चों, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। मान लो बच्चों, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये है हमारी टेस्टिस, ठीक है। हमको बताया सर कि टेस्टिस में क्या होते हैं, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये भाई हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चों। ये मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के पर्पज से, ठीक है आपको। तो देखो भाई, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए बहुत सारे, क्या ये तो है सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये है हमारी टेस्टीज कंप्लीट, ठीक है। अब देखो बच्चों, टेस्टीज में बीच बीच में क्या होंगी, बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, और इन सेल्स को हम कहने वाले हैं क्या आपके लिए, इंटरस्टिशियल सेल। सो दीज आर गोइंग टू बी नोन एज इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। इन सेल्स पे बच्चों जो हार्मोन गिरेगा दैट इज एलएच और आईसीएच, उस हार्मोन को हम क्या कहने वाले हैं, एलएच या फिर आईसीएच। और ये हार्मोन क्या करता है, दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये क्या बनाएगा बच्चों, टेस्टोस्टेरोन को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो बच्चों हमारी यहाँ पे क्या थी, सर्टोली सेल्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो हमने भी ड्रॉ की थी किस फॉर्म में, ट्रायंगुलर फॉर्म में जो हमने ड्रॉ की थी। देखना भाई, ये जो सर्टोली सेल्स हैं, इन सर्टोली सेल्स पे बच्चों जो आपका पिट्यूटरी से हार्मोन होएगा उसे हम कहते हैं एफ एस एच, ठीक है। और ये एफ एस एच क्या करने वाला बच्चों, ये करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट। सो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टार्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये करेगा इन सबको स्टार्ट, मतलब ये है बच्चों कि जो हमने भी पढ़ा है ना ये, कि जब जैसे ही पीजीई पे कौन आता है आपका, एफ एस एच आएगा, उसके बाद ये स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और स्पर्मेटिड, और फाइनली ये स्पर्म में कन्वर्ट होगा। ये कब कन्वर्ट होगा बच्चों, जब क्या हो जाए आपका, जब यहाँ पे एफ एस एच आके फॉल हो, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। सो लेट मी रेज ऑल दीज, ठीक है भाई। तो ये हमने समझ लिया, और अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू नोट करने वाले हैं। तो देखो भाई, अपनी बॉडी में जो भी कंट्रोल है वो करता है कौन बच्चों, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा आपकी पिट्यूटरी को। तो यहाँ मेन बॉस कौन हो गया अपनी बॉडी का, हाइपोथैलेमस। ये भाई ऑर्डर देगा किसको अपनी, ये सर ऑर्डर देगा हमारी पिट्यूटरी को, और उसका भी कौन सा पार्ट बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो बच्चों ये ऑर्डर देता है किस फॉर्म में, हार्मोन के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं जी एन आर एच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये कौन रिलीज करने वाला है आपका, हाइपोथैलेमस। ये कहाँ पे आएगा, पहले ही जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और ये करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट। अब ये ग्लैंड निकालेगी आपके लिए, क्या करेगी, दो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। देखो हम बात कर चुके हैं, पहला तो कौन सा होगा आपका, एल एच और आई सी एस एच, और दूसरा बच्चों कौन सा होगा, एफ एस एच। दोनों कहाँ एक्ट करने वाले हैं, आपकी टेस्टीज पे, ठीक है। और टेस्टीज में भी कहाँ पे, अलग अलग लोकेशन पे, जो हम अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो भाई कहानी ऐसी हो गई कि एंटीरियर पिट्यूटरी अब हमारी टेस्टीज पे दो अलग अलग सेल्स पे अलग अलग मैसेज भेजने वाली है। तो हम इसको भी नोट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ये आपको मैसेज देगी कहाँ पे, इंटरस्टिशियल सेल्स पे, इंटरस्टिशियल सेल्स पे। और ये दूसरा कहाँ देगी आपकी, सर्टोली सेल्स पे, सर्टोली सेल पे, ठीक है। जब जीएनआरएच रिलीज होगा तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स पे रिलीज करने वाला है आपका एल एच और आई सी एस एच। ये हम देख चुके हैं, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही काम है, ठीक है। दो अलग अलग नाम है, बाकी इनका फंक्शन सेम ही होगा। वहीं जो आपकी सर्टोरी सेल्स है, इन पे कौन रिएक्ट करने वाला है बच्चों, एफ एस एच, ठीक है। अब देखना,
जो इंटरस्टिशियल सेल्स है ये क्या करेगी बच्चों, ये शुरू करने वाली है आपके टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन को, जो क्या करते हैं मेल में सेकेंडरी सेक्स करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ भाई बनने वाला है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बन गया। और यही जो सर्टोली सेल्स है ये बच्चों क्या करती है, इसके बच्चों हैं दो फंक्शन। ठीक है, इसके क्या है, दो फंक्शन है। तो पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फंक्शन की, दैट इज ये करने वाली है स्टार्टिंग किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो सो दिस स्टार्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है भाई। और जो इसका दूसरा काम है वो बच्चों क्या है, ये रिलीज करती है एबीपी को। देखो ये रहा, दिस इज गोइंग टू रिलीज एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो बच्चों ये रिलीज करेगी एबीपी को। और हमें पता है सर ये एबीपी क्या करने वाला है, ये बच्चों टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाएगा। देखो है ना इरा, ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो भाई ये क्या करेगा, दिस इंक्रीजेज रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन स्पर्म्स के फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम सीखेंगे कहाँ पे, आपके वही सेम एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू increases rate of spermatogenesis, spermatogenesis, ये आप समझ जाओगे। चलो कोई नहीं, इसको हम फिर से थोड़ा सा क्लीन लिखते हैं ना, इंक्रीजेज रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है भाई। अब देखो, जैसे ही इसकी रेट इंक्रीज होगी तो अपनी बॉडी में क्या बनेंगे, एक्सेस ऑफ स्पर्म्स। और जैसे ही यहाँ पे एक्सेस ऑफ स्पर्म्स होंगे ये क्या जाएगा, ये बच्चों देगा नेगेटिव फीडबैक, किसको, हमारी सर्टोली सेल्स को। तो बच्चों यहाँ जाएगा नेगेटिव फीडबैक। ये कब जाएगा, जब क्या हो, एक्सिस स्पर्मेटोजेनेसिस। जब बच्चों क्या होगा, एक्सिस स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, तो ये जो एबीपी है ये सर्टोल सेल्स को देगा एक क्या, नेगेटिव रेस्पॉन्स। और उसी नेगेटिव रेस्पॉन्स के रेस्पॉन्स में यहाँ से बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा, इनहिबिन। यहाँ बच्चों क्या बनने वाला है, इनहिबिन। और अब ये इनहिबिन भाई साहब क्या करने वाले हैं बच्चों, अब ये जब के इनहिबिन भाई साहब हैं, ये भाई देंगे नेगेटिव फीडबैक। ये क्या देंगे बच्चों, दे आर गोइंग टू बी गिव नेगेटिव फीडबैक। किस किस को, एक तो बच्चों आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एक बच्चों हाइपोथैलेमस को। तो आप देखो याद रख लो, मैंने जहाँ जहाँ रेड यूज़ किया कलर, मतलब वहाँ क्या है सर, वहाँ वहाँ नेगेटिव फीडबैक है। देखो फिर से समझो, हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे। अब इस एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच रिलीज किया कहाँ पे, सर्टोली सेल्स पे, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करने वाला है बच्चों, ये बच्चों एक तो करेगा आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट, और दूसरा करेगा उसको बूस्ट। बूस्ट कैसे करेगा, क्योंकि ये बनाता है एबीपी, और एबीपी क्या करता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करेगा। और ये लेवल जो है वो किस में रोल प्ले करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन की रेट को इंक्रीज करने में एक बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करता है। अब जैसे ही बॉडी में क्या होंगे, स्पर्म का लेवल एक्सेस लेवल में होगा, तो क्या होगा, तो बच्चों यहाँ से जाएगा नेगेटिव रेस्पॉन्स किसके पास, सर्टोरी सेल्स के पास। और उस रेस्पॉन्स के रेस्पॉन्स में ये सर्टोरी सेल्स बनाएगी प्रोटीन, जिसका नाम क्या होगा, इनहिबिन प्रोटीन। और ये बच्चों अब ये इनहिबिन प्रोटीन देगा नेगेटिव रेस्पॉन्स किस किस को, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, जिससे क्या होगा, जीएनआरएच कम रिलीज होगा और एफएसएच भी कम रिलीज होगा। ठीक है, चलो ये तो सही बात है। अब हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। देखो मान लो भाई ये कहानी चल रही, जीएनआरएच बढ़ रहा है, एलएच बढ़ रहा है, फिर इससे क्या होगा, इससे बच्चों टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, इसका लेवल बहुत ज़्यादा एक्सेस में होगा। तो जैसे ही इसका लेवल एक्सेस में होगा, जैसे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन आता है, देखना तब क्या होगा, तब बच्चों यहाँ भी एक नेगेटिव फीडबैक आएगा। और ये फीडबैक कहाँ कहाँ जाएगा, वही एक तो अपने बच्चों
एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एक भाई कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास। यहाँ से क्या जाने वाला है आपका नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हॉर्मोन्स का कंट्रोल है उसका एक ही बेसिक सा फ्लो चार्ट है, जिसमें सारे कंसेप्ट इंक्लूड है, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हमने फाइनली हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट स्टडी कर लिया। बस इसके जो कुछ पार्ट्स बाकी हैं वो हम पढ़ेंगे कहाँ पे, एक तो एम्ब्रियोलॉजी में और उसके आगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कल से शुरू करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।